अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। जैसे कि आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। पहला चैप्टर 8 हमने कर लिया है और जो जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड जो होंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन वो आपने करने हैं साथ। और अब है चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उसमें पहला जो है ओवरव्यू में ये फर्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिफायर वाला। वो बुक के अकॉर्डिंग है तो हम की बुक से कर रहे हैं, तो आपका जो पहला टॉपिक बनता है वो आइडेंटिफायर है। ओवरव्यू में फर्स्ट पेज। आज आइडेंटिफायर क्या होता है कि एन आइडेंटिफायर एक नेम हो सकता है जो आप दे रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। कोई ना कोई चीज़ देनी होती है आपने, वेरिएबल दे रही हैं, कांस्टेंट दे रही हैं, फंक्शन और लेबल इन द प्रोग्राम के अंदर जब आप फंक्शन, लेबल, कांस्टेंट या वेरिएबल की चीज़ें देती हैं तो वो क्या होती है आइडेंटिफाई कर रही होती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर होता है। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके बिना तो प्रोग्राम हम कर ही नहीं सकते। आइडेंटिफायर हमारा यूज़ होता है। इसके जो करैक्टर्स होते हैं 31 होते हैं और इससे अगर ज़्यादा होंगे तो सी क्या करेगा, यानी सी के अंदर जो कंपाइल करता है प्रोग्राम को वो इग्नोर कर देगा। इसके कुछ रूल्स आइडेंटिफायर के वो देखें। पहला रूल क्या है कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए फर्स्ट करैक्टर जो होता है इसका, और जितने भी इसके करैक्टर्स होंगे वो अल्फ़ाबेटिक होंगे। डिजिट्स आ सकते हैं इसके अंदर, अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर की बात हो रही है। और रिज़र्व वर्ड मैंने बताया था कीवर्ड जो हम नहीं यूज़ करते, नहीं यूज़र के बनाए हुए वर्ड्स नहीं होते। वो प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करता है या सी में, बेसिक में, जावा में, तो हर एक के अपने एक रिज़र्व वर्ड होते हैं। आउटपुट के लिए भी यूज़ होता है वर्ड उनका, इनपुट के लिए भी अलग यूज़ होता है। तो हर लैंग्वेज का चेंज होता है आउटपुट शो करवाने का और इनपुट शो करवाने का। तो सो इनके जो उनको कहते हैं रिज़र्व वर्ड, जो क्या होते हैं कैन बी यूज़ एज अ आइडेंटिफायर नेम होते हैं। टाइप्स के आइडेंटिफायर्स की दो तरह की हैं, एक स्टैंडर्ड और एक है हमारे पास यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड जो होती है स्पेशल मीनिंग है सी के अंदर। स्टैंडर्ड जो आइडेंटिफायर होता है स्पेशल मीनिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, प्रिंट एफ और स्कैन। प्रिंट एफ कब होता है? जब आपने अपने प्रोग्राम लिखा है, आप आउटपुट दिखाना है तो आप क्या लिखेंगी आउटपुट से पहले प्रिंट एफ, तब वो आउटपुट शो करवाएगा आपको। और इनपुट के लिए ये रिजर्व वर्ड होते हैं, इसको रिजर्व वर्ड कहते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट शो करवाने के लिए आप प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, और अगर आप डाटा एंटर कर रही इनपुट कर रही हैं तो उसके लिए स्कैन एफ लगेगा। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है और रिजर्व वर्ड कहते हैं इन्हें। और यानी कि नीचे आप देख लेंगे studio.h, यानी कि जो लाइब्रेरी है हेडर में, ये आपकी प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ होंगे एज अ इनपुट और आउटपुट। आगे है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। अ टाइप ऑफ जो यानी ये टाइप जो होती हैं ना, ये किसी भी आपकी लोकेशन में डाटा पड़ा हुआ है तो उसके एक्सेस तक यूज़र डिफाइंड होती है, यूज़र अपने लिए यूज़ करता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने किसी चीज़ में डाटा अपना स्टोर करवाना है तो मैं खुद से कोई नाम रखूँगी, मैं रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने ए रख दिया, कोई भी चीज़ का मैंने वेरिएबल नेम ए रख दिया। मैंने अगर मार्क्स एंटर कर रही हूँ तो मैंने MARKS मार्क्स क्या रख दिया, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, यानी मैंने खुद से डिफाइंड किया कि मैं इसके अंदर डाटा स्टोर कर रही हूँ। मैंने मार्क्स रख दिया, मैंने कोई एज निकाल रही हूँ तो मैंने एज उसका कीवर्ड रख दिया। तो ये यूज़र डिफाइंड था, ये यूज़र करता है। स्टैंडर्ड में जो होते हैं ये रिजर्व वर्ड होते हैं, कीवर्ड यानी स्पेशल मीनिंग होता है सी लैंग्वेज के अंदर इसका। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स अभी बता रही थी जैसे कि मैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड यानी कि फिक्स होते हैं। ये रिजर्व वर्ड ये सी लैंग्वेज के अंदर ये प्री डिफाइंड बने बनाए आते हैं। इनका कोई ख़ास मीनिंग, इनका ख़ास पर्पज़ होता है। जैसे इनपुट करवाना, आउटपुट करवाना है तो उसके लिए यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई लूप लगाई है, उसके लिए फार लगाती हैं आप। कोई स्टेटमेंट पे जाना तो गो टू लगाती हैं। तो ये ख़ास वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं, जिनका ख़ास मीनिंग और मकसद होता है इनको लैंग्वेज में यूज़ करने का। ये चेंज नहीं हो सकते और यूज़र इन्हें चेंज कर भी नहीं सकता। ये यूज़र जो नहीं यूज़ करने वाला, जो प्रोग्राम में यूज़ कर रहा है, वो इससे चेंज नहीं कर सकता कीवर्ड्स को। वो वैसे लिखेगा जैसे दिए गए किसी भी लैंग्वेज के कीवर्ड। और इससे क्या होता है कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, जो जितने भी होते हैं, ये अपर केस में नहीं होते, ये लोअर केस में लिखे जाते हैं और इनको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। और जो इनकी टोटल कीवर्ड्स हैं आपके सामने जो इस सारी लिस्ट आई हुई है, 32 कीवर्ड्स हैं इसके सारे। आगे इसमें जो स्मार्ट सिलेबस है सेकेंड ईयर का, इसमें वेरिएबल्स के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन हमने प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का यूज़ करना है।
थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि वेरिएबल जो होता है ये क्या होता है, कैसी वैल्यू होती है, मीन चेंज ड्यूरिंग, आप चेंज कर सकते हैं जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये वेरिएबल का मतलब ही क्या है, वेरिएशन, तब्दीली। आप ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे कि आप नेम दे रहे हैं वेरिएबल का मार्क्स, एड्रेस, यानी एक मेमोरी के अंदर, टेम्प्रेरी आरजी मेमोरी के अंदर आपने डाटा स्टोर कर लिया है। जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होगा तो ये डाटा भी रिमूव हो जाएगा। तो आपने कहीं ना कहीं डाटा तो स्टोर करना है ना, तो ये वेरिएबल होता है अपनी मेमोरी लोकेशन के अंदर, यानी मार्क्स, उसका एड्रेस देना होता है किस लोकेशन में मैंने कहाँ पे अपने वेरिएबल को स्टोर किया है। और ड्यूरिंग प्रोग्राम अगर आप चेंज करना चाहते हैं उसकी वैल्यूज़, तो तब भी वो आप कर सकते हैं चेंज। आज का जो टॉपिक था चैप्टर 9 में हमने पढ़ा कि ओवरव्यू में आइडेंटिफायर, और अकॉर्डिंग टू ये स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक था कीवर्ड्स पर वेरिएबल के बारे में मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जो हमारा यूज़ होगा वो वेरिएबल्स का होगा। वेरिएबल जैसे मैंने बताया कि आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, खुद से वैल्यू दे सकते हैं, मार्क्स हो गई, एज हो गई, ए हो गया, बी हो गया, कुछ भी आप वेरिएबल दे सकते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, कि आपने आर्जी तौर पर डाटा क्या करना है, स्टोर करना है किसी जगह पर। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।